देखिए दोस्तों, बरसात का जो मौसम है वो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में जो हमारे प्लांट जो पूरी तरह से स्ट्रेस में थे, जैसे ही बरसात का मौसम स्टार्ट होता है वो अपनी ग्रोथ चालू कर देते हैं। और इसी टाइम पे आप देखते हैं कि जो कटिंग हम लगाते हैं वो कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। कोई ऐसा प्लांट है जो आपके पास नहीं है, या दोस्तों आपके पास एक प्लांट है और इस प्लांट का आप ढेरों प्लांट बनाना चाहते हैं, तो उसकी कटिंग बरसात के मौसम में आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिसकी कटिंग बरसात के मौसम में अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो हम कटिंग लगाने वाले हैं उसके लिए जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है मिट्टी। और इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने 25% इसमें जो रिवर सैंड है या जो दोस्तों रेत है उसका इस्तेमाल किया है, और इसी में 25% जो दोस्तों कोकोपीट है उसका इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो उसकी जगह पे जो चावल का हस्क रहता है, यानी चावल का जो छिलके रहता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी में हम दोस्तों 50% से 60% यानी जो खेत की मिट्टी है, यानी जो नॉर्मल गार्डन की मिट्टी है उसका इस्तेमाल किया है। बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि आपको दोस्तों गमला भी मिल जाएगा और कटिंग भी मिल जाएगी, और जो प्लांट्स आपको चाहिए वो नर्सरी से आप आए करके लेके आते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है वो है मिट्टी की, वो आपको मिल नहीं पाती है। इसीलिए आप देख सकते हैं ये मैंने पूरा दोस्तों स्टॉक मार के रखा है ताकि बरसात के मौसम में कभी भी मुझे मिट्टी की कमी ना आए। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो भी अदर चीज़ें हैं, यानी कोकोपीट हो गया, और इसी के साथ साथ जो चावल का हस्क है उसका भी मैंने स्टॉक मार के रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो बड़ी बड़ी जो गोनी है इसमें पूरी तरह से हस्क भरा हुआ है। क्योंकि दोस्तों बरसात के मौसम में सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी, पर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये हमें मिल नहीं पाती है। इसलिए जितना हो सके उतना आपको इसका स्टॉक मार के रखिए ताकि बरसात में आपके इसकी कमी ना आए। और मेन बात तो हम लोग दोस्तों जो फलों वाले प्लांट है उसकी नर्सरी करते हैं, इसके लिए हमें ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए बरसात के पहले ही हम लोग इसका स्टॉक मार के रखते हैं। और जो गोनी में आप देख रहे हैं ये दोस्तों गोबर की खाद है, जिसे भी हम लोगों ने स्टॉक मार के रखा है, क्योंकि कम ज़्यादा मात्रा में इसका भी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, जो भी कटिंग हम लगाने वाले हैं उसके लिए जो जो चीज़ें ली है वो मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है या चावल का हस्क भी नहीं है तो 50% या 40% आप जो रिवर की सैंड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों 60 से 50% जो नॉर्मल गार्डन की मिट्टी है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और जो हम लोगों ने जो भी चीज़ें मिलाई है उसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो पहला प्लांट हम लोग लगाने वाले हैं वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट का ऐसा प्लांट है, ये दोस्तों बेलीय प्लांट है, और ये बहुत ही फास्ट और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और ये प्लांट आप देख सकते हैं, ये मैंने कटिंग अभी लगाई थी, कम से कम 1 हफ्ता हुआ होगा। और इसकी जो दोस्तों बेल जो बढ़ती है वो अपने साथ दोस्तों जहाँ पे उसके पत्ते आते हैं वहाँ पे रूट्स भी आते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट्स भी आए हुए हैं, और अगर इसे लगा देते हैं तो बहुत ही फास्ट और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और जो मिट्टी हम लोगों ने बनाई है उसका ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके लिए जो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक का जो ग्लास है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम से कम 5 या 6 हमें होल गिरा देना है, ताकि वो पानी जो भी हम डालते हैं वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। इसका आपको ध्यान रखना है। और जो हम लोगों ने मिट्टी ली है उसे अच्छी तरह से हम लोग भर देंगे। और दोस्तों जो जो आज कटिंग में आपको दिखाने वाला हूँ वो सभी के सभी कटिंग में लगा के आपको नहीं दिखा सकता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में टाइम चला जाएगा। इसके लिए स्टार्टिंग के जो प्लांट है उसे किस तरह से हमें लगाना है वही मैं आपको बताऊँगा। और इसके बाद जो प्लांट है उसकी जो कटिंग आसानी से ग्रो हो सकती है वो सभी प्लांट मैं आपको दिखाऊँगा, ताकि आपके आस पड़ोस में जो भी प्लांट है उसकी कटिंग लेकर आप दोस्तों एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसे लगा देना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वो है विनका। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत और अलग अलग कलर में प्लांट पाया जाता है, और इसकी जो फ्लावरिंग है वो साल भर कंटिन्यू चालू रहती है, और ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो सकता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपको कटिंग ले लेना है। और अभी मेरे हाथ में देख रहे हैं ये सीड्स है, और इसके जब सीड्स बनते हैं तो इसको सुखाकर आप इसके दोस्तों सीड से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, और ये सीड से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगर हम किसी भी प्लांट की अगर कटिंग से ग्रो कर रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो निचले वाला हिस्सा है जो मिट्टी में जाने वाला है उसके जो पत्ते हैं वो हमें रिमूव कर देना है। अगर हम पत्ते को रिमूव नहीं करते हैं तो उस जगह पे फंगस लग सकता है, और जो हमारा प्लांट है यानी जो कटिंग है वो ख़राब हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना है। और जो मिट्टी हम लोगों ने दोस्तों बनाई है उसे ग्लास में पहले भर लेना है,
और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से इसे लगा देना है और इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्लांट है वो है बोगनविलिया। पहले बोगनविलिया के आप देखेंगे कि 3 या 4 ही कलर थे, पर अभी जब भी नर्सरी में आप जाते हैं तो कोई ना कोई आपको अलग सा कलर दिख जाएगा। और अभी बहुत सारे कलर दोस्तों बोगनविलिया में आए हैं और इसकी जो कटिंग है ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्ट ये ग्रो हो जाता है। और मेन बात तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, अगर थोड़ी सी केयर करेंगे तो भी ये आपके गार्डन में दोस्तों कंटिन्यू फ्लावर देता रहेगा। और अभी जो मेरे हाथ में जो बोगनविलिया का आप प्लांट देख रहे हैं इसे मैंने पिछले महीने ही लगाया था। और ये दोस्तों ये येलो कलर का प्लांट है जो मेरे पास नहीं था, तो इसकी कटिंग मैं दोस्तों लेके आया था। और अभी आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे दोस्तों रूट्स भी आ चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला प्लांट है वह है गुड़हल का। गुड़हल में आप देखते हैं कि 2 वैरायटी आते हैं, एक विलायती और एक देसी। देसी जो गुड़हल है उसकी जो कटिंग है वो सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में भी अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। और अभी जो सभी तरह के जो प्लांट आप देख रहे हैं ये तो विलायती प्लांट है और इसकी जो कटिंग है अगर आपको बरसात के मौसम में लगाना है तो ये आसानी से ग्रो हो जाती है। अगर आपके पास एक प्लांट है तो उसके आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं, या आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई कलर है जो आपके पास नहीं है तो उसकी कटिंग लगाकर आप दोस्तों इसका नया प्लांट रेडी कर सकते हैं और आपके गार्डन में आप लगा सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में जो प्लांट देख रहे हैं इसको कम से कम 20 से 25 दिन हुए हैं जो कटिंग से मैंने ग्रो कराया था। अभी मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, देखिए कितने अच्छी तरह से इसके रूट्स आए हुए हैं। और गुड़हल की जो कटिंग है वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वो है इफोर्बिया मिली। ये आप देख सकते हैं ये सभी के सभी प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किए थे और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और मेन बात तो ये आप दोस्तों सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में और बरसात में भी ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। ये जो अभी प्लांट देख रहे हैं इसे लगाकर दोस्तों 1 से 1.5 महीना हुआ होगा और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो चुका है। और इसके रूट्स भी आप देख सकते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में अगर इसकी कटिंग मिल जाती है तो आप इसे अवश्य लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला प्लांट है वो है स्नैक प्लांट। और इस स्नैक प्लांट की एक खासियत है, ये दोनों टाइम में हमें ऑक्सीजन देता है, यानी रात को भी और दिन में भी। इसके लिए ज़्यादा मात्रा में इसका दोस्तों ऑफिस में और घर में इस्तेमाल होता है। और मेन बात तो ये दोस्तों इंडोर प्लांट है। अगर हम इस प्लांट को अगर गमले में लगाते हैं तो 5 या 6 महीने में ही ये आपका जो प्लांट है ये पूरी तरह से गमले को कवर कर लेता है। और इसी के साथ साथ अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं तो जो आस पड़ोस का जो भी जगह है वो पूरी तरह से ये कवर कर लेता है, इतने फास्ट ये ग्रो होता है। और मेन बात तो ये जो पत्ते हैं वो पत्तों से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको दिखाया है, मैंने एक पत्ता लिया है और इसे बीच में से मैंने काट लिया है और इसी पत्तों को हम लोग ग्रो करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला प्लांट है वो है जेड प्लांट। ये आप देख सकते हैं इसके जो पत्ते हैं वो पत्तों से इसकी शोभा है। और मेन बात तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको कटिंग ले लेना है। वो कटिंग को आप लगा देंगे तो दोस्तों 5 या 6 दिन में इसके रूट्स है वो आना चालू हो जाते हैं। इतना ये फास्ट ग्रोइंग वाला प्लांट है। अगला जो हमारा प्लांट है वो है एगजोरा। ये आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी और अच्छी तरह से इसे एक शेप में काटा था। इसके लिए जब इसमें फ्लावर आए तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और ये जो प्लांट देख रहा है ये भी वही प्लांट है, पर इसकी मैंने कटिंग नहीं की थी, इसके लिए इसमें फ्लावर तो आ रहे हैं पर दोस्तों दिखने में ये इतना खूबसूरत नहीं दिख रहा है। और इसकी जो कटिंग है ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। जब मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी तो इसकी जो ब्रांचेस थी वो मैंने इसमें लगा दी थी, आप देख सकते हैं। और इसमें अभी नए पत्ते भी निकल रहे हैं और इसे लगा के कम से कम 15 या 16 दिन ही हुए हैं। और ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग वाला प्लांट है। अगला जो हमारा प्लांट है वो है कलंचो। कलंचो बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। और मेन बात तो ये तीनों सीजन में आप अगर इसकी कटिंग लगाते हैं तो अच्छी तरह से ये ग्रो हो जाता है। और अभी जो आप प्लांट देख रहे हैं यह है ट्रम्पेट वाइन। ये बेली प्रकार में आता है और इसकी जो कटिंग है ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। और इसके जो फ्लावर है वो गुच्छों में आते हैं, इसके लिए इसकी जो खूबसूरती है वो बहुत ही दोस्तों बढ़ जाती है। और इस प्लांट को ग्रो करने में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं ये आप देख सकते हैं ये ऊपर ही निकली हुई है। अगर इस कटिंग को आप लगा देते हैं तो दोस्तों बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वह है टगर। ऐसे देखा जाए टगर में 2-3 दोस्तों अलग अलग वैरायटी के आपको दिखाई देंगे, एक सिंगल पैटर्न में और अभी जो आप देख रहे हैं ये डबल पैटर्न में। और इसकी भी दोस्तों कटिंग आप इस मौसम में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये दोस्तों परमानेंट फ्लावरिंग वाला प्लांट है, यानी इसकी जो फ्लावर है वो कंटिन्यू साल भर चालू रहती है। और ये जो भी प्लांट देख रहे हैं ये टगर जैसा ही दिखता है, पर इसकी जो फ्लावर है उसकी जो साइज़ है वो बड़ी है, इसे गार्डनिया कहते हैं। और इसकी भी कटिंग आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में आता है और इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और ये वाइट कलर में ही आपको दिखाई देंगे, इसका अदर कलर दोस्तों नहीं मिलता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वह है क्लाइमेटिस।
ये बेली प्रकार में आता है और इसके जो फ्लावर है ये आप देख सकते हैं पूरा प्लांट फूलों से भर जाता है। और इसकी भी दोस्तों कटिंग आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट की और एक खासियत है, जब इसमें फ्लावर आते हैं तो गुच्छों में आते हैं और जो पूरा प्लांट है वो फूलों से भर जाता है। और मेन बात तो इस पर जब फ्लावर आता है, जो फ्लावर है वो कम से कम 1 हफ्ते तक वो बिना मुरझाए हुए प्लांट पे ऐसे ही रहता है। इसके लिए इसकी जो खूबसूरत है वो दोस्तों ज़्यादा दिन तक हमारे गार्डन में दिखती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वह है हरसिंगार। जैसे नाइट जैस्मिन के जो फ्लावर है वो रात को खिलते हैं और खुशबू फैलाते हैं, उसी तरह से दोस्तों ये हरसिंगार के जो फ्लावर है वो रात को ही खिलते हैं और इसकी जो खुशबू है वो दोस्तों पूरी तरह से फैल जाती है। अगर आपके गार्डन में ये प्लांट नहीं है तो इसकी कटिंग लगाकर आप दोस्तों नया प्लांट रेडी कर सकते हैं और बरसात के मौसम में ये आसानी से ग्रो हो जाता है। अभी जो प्लांट देख रहे हैं यह है क्रोटन और ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और सभी के सभी मैंने कटिंग से ही ग्रो किए थे, क्योंकि मेरे गार्डन में ये प्लांट नहीं था। इसके लिए मैंने इसकी कटिंग लाकर इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं जो कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है उसमें मैंने दोस्तों जो मिट्टी आपको बना के दिखाई थी उसी में ग्रो किया है और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वह है ब्लीडिंग हार्ट वाइन। इसकी जो फ्लावर है वो गुच्छों में आता है और ये दोस्तों बेलिए प्रकार में आता है, पर अगर आप इसके कटिंग करते रहते हैं तो ये दोस्तों प्लांट की तरह भी आप ग्रो कर सकते हैं। और सर्दी के मौसम में इसमें इतने फूल आते हैं कि आपका ये प्लांट पूरी तरह से फूलों से भर जाते हैं और बरसात के मौसम में आप ऐसी कटिंग आराम से लगा सकते हैं। अभी जो प्लांट देख रहे हैं यह क्रोटन का एक वैरायटी है और इसके जो पत्ते हैं वो पीले कलर में आते हैं और इस पर कोई भी फ्लावर नहीं होता है, यानी इसके जो पत्ते हैं वो पत्तों से इसकी शोभा है और ये भी बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। अभी जो प्लांट देख रहे हैं ये सभी के सभी प्लांट मैंने कटिंग से ही ग्रो किए थे, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वो है अलमंडा वाइन। अलमंडा वाइन ये दोस्तों बेली प्रकार में आता है और इसके जो फ्लावर है वो गुच्छों में आते हैं और जो फ्लावर का कलर रहता है वो येलो कलर का रहता है। और अभी आप देख सकते हैं ये सभी के सभी मैंने कटिंग से ही ग्रो किए थे और इसमें भी कलियाँ भी चालू हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वह है रोज़ का प्लांट। और आप सभी को मालूम है कि रोज़ का जो प्लांट है उसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है, पर दोस्तों आप लोगों को ये मालूम नहीं रहेगा कि जो इंग्लिश गुलाब है, ये जो भी प्लांट देख रहे हैं ये सभी इंग्लिश गुलाब है। और दोस्तों ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देसी गुलाब है। जो ग्राफ्टिंग के लिए यूज होता है वो देसी गुलाब रहता है, क्योंकि इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। जब हम विलायती गुलाब की कटिंग लगाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके जो लीफ है वो निकलते हैं और बाद में वो मुरझा जाते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाता है। और नर्सरी वाले ग्राफ्टिंग के लिए दोस्तों देसी गुलाब का ही यूज करते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वो है डायथेंस का प्लांट। डायथेंस की जो कटिंग है वो भी आप दोस्तों तीनों मौसम में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, यानी बरसात का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो या दोस्तों गर्मी का मौसम हो, तीनों मौसम में ये आसानी से ग्रो हो जाता है। और एक प्लांट के आप ढेरों प्लांट लगा सकते हैं। और मेन बात तो ये सर्दी के मौसम में ये पूरा प्लांट फूलों से भर जाता है। अभी जो प्लांट देख रहे हैं यह है पेंटास। सर्दी के मौसम में इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावर होती है, पर दोस्तों अगर आप थोड़ी सी केयर करेंगे और इसे सेमी शेड एरिया में रखेंगे तो साल भर आपको ये फ्लावर देता रहेगा। और अभी जो प्लांट देख रहे हैं ये बरसात का मौसम चालू है और मेरा प्लांट पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ है। और इस प्लांट की कटिंग आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास एक प्लांट है तो एक प्लांट के आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको छोटी सी दोस्तों ब्रांचेस ले लेना है। देखिए इस तरह से आपको कटिंग ले लेना है और इसे आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और मेन बात तो इसकी जो कटिंग है और उसके जो रूट्स है वो 1 हफ्ते के अंदर आ जाते हैं। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ निचले वाले जो पत्ते हैं वो हमें रिमूव कर देना है और इसी गमले में वापस मैं लगा दूंगा। जब ये कटिंग अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी तो मैं अदर गमले में इसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वो है गेंदा का प्लांट। गेंदा की जो कटिंग है वो आसानी से ग्रो हो जाती है और आप इसे चाहते हैं तो सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और ज़्यादा मात्रा में नर्सरी वाले सीड से ही ग्रो होते हैं। तो अगर आपके पास एक प्लांट है तब एक प्लांट के ढेरों प्लांट दोस्तों कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वो है कॉलेज का प्लांट। बरसात के मौसम में कॉलेज का प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है और मेन बात तो ये तीनों सीजन में आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। तो बरसात के मौसम में इसकी जो कटिंग है अगर आप दोस्तों मिट्टी में ऐसे ही डाल देते हैं तो भी ये बहुत ही फास्ट ग्रो हो जाता है। इसे किसी भी मिट्टी की या दोस्तों गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इसके जो रूट्स है वो ऊपर आए हुए हैं। अगर ये कटिंग हम लोग ऐसे ही काट करके ज़मीन पर डाल देते हैं तो भी ये ग्रो हो जाएगी। इसे दोस्तों मिट्टी की और गमले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा प्लांट है वो है नागचंपा। ये आप देख सकते हैं इसको जो फ्लावर है वो गुच्छों में आती है और ये बहुत ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में आता है। इसके अदर कलर आपको नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ वाइट कलर में ही ये दोस्तों मिलता है। और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ही प्लांट था और अभी इसके ढेरों प्लांट मैंने बना दिया है और ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग वाला प्लांट है।
और इसकी जो खूबसूरती है वो साल भर ऐसे ही आपके गार्डन में दिखाई देगी, क्योंकि ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में आता है। और इसकी जो कटिंग है आप आसानी से बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो जो प्लांट मैंने आपको दिखाए हैं, अगर आपके गार्डन में वो प्लांट नहीं है तो कहीं से भी आप कटिंग लाकर अपने गार्डन में दोस्तों नया प्लांट रेडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।